न्यू व्लॉग में आपका वेलकम है। तो सुबह उठ के पी लेती हूँ मैं चाय और खा लेती हूँ छोटा सा चॉकलेट बन, क्योंकि आज मुझे बनाना है व्लॉग और आप सबको लेके जाना है अपने साथ बाहर। तो पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। पेट पूजा करने के बाद मैं जैसे ही मौसम चेक करती हूँ तो बारिश का होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौसम एकदम से चेंज हो जाता है और निकलने लगती है खिली खिली धूप। इतनी भी ज़्यादा खिली खिली धूप नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी आज का व्लॉग बन के रहेगा और आप मेरे साथ नॉर्वे घूम के रहेंगे। मैंने कुर्सी पे कुछ चीज़ें बिछा रखी हैं, आपको इनके बारे में बता देती हूँ। क्योंकि पहले इस पैकेट में है मेरी एक पुरानी बेडशीट जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और साथ ही हैं ये वाले छोटे क्लिप्स जो अब मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो इन्हें मैं डोनेट करने वाली हूँ। और ये सॉक्स हैं जो मुझे गिफ्ट में मिले थे, लेकिन मैं वाइट सॉक्स नहीं पहनती हूँ। साथ में है ये कुछ कांच की शीशियाँ, इन्हें आप गौर से देख लीजिए। इस पैकेट में छोटी बड़ी कांच की शीशियाँ हैं। तो आज के ब्लॉग में ये सारी चीज़ें कहाँ जाने वाली हैं उसी को मैं दिखाने वाली हूँ, और भी बहुत कुछ होगा। ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। करते हैं नॉर्वे की सैर। जो आइटम्स मैं डोनेट करने वाली हूँ उनमें बिल्कुल भी कोई डिफ़ेक्ट नहीं है, बस ये है कि वो पुरानी हो चुकी हैं तो मैं अब उनको यूज़ नहीं करती हूँ। और सारी चीज़ें मैं डाल लेती हूँ इस बैग के अंदर और रेडी हैं हम जाने के लिए। तो इस बैग के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये वाटर प्रूफ बैग है। नॉर्वे में आपके पास ऐसा एक बैग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्वे में बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं। सामान रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो बताती हूँ आज आपको मैंने क्या पहना है। ऊपर है ये रेनकोट और नीचे हैं दो लंबे कार्डिगन्स। साथ में है ये सिंपल सी ड्रेस और लगाई है मैंने मंकी कैप। नॉर्वे में आपको मंकी कैप लगाने में शर्माना नहीं है। और साथ में है सनग्लासेस, क्योंकि नॉर्वे में धूप काफ़ी डायरेक्ट होती है। फिलहाल ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब लेना था इंपॉर्टेंट डिसीजन कि इन दोनों में से कौन सी ईयर पहननी थी। तो मैं चूज़ करती हूँ ये वाली ईयर। इन्हें मैं पहन लेती हूँ और जाती हूँ पहन के अपने घर के बैकयार्ड में डांस करने के लिए। तो बैकयार्ड में जाके मैं बनाती हूँ यूट्यूब के लिए दो शॉर्ट डांस वीडियोस। आई होप कि आपको वो वीडियोस पसंद आएंगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो तैयार होकर मैं लगाती हूँ अपने घर को ताला। ताला लगा के निकलती हूँ मैं घर से बाहर लेके भगवान का नाम, और बनाते हैं आज का व्लॉग। मुझे जाना है अभी 1 किलोमीटर, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। रास्ते में ऐसे खूबसूरत नज़ारे भी आएंगे। तो चलते हैं, हम 1 किलोमीटर का सफ़र शुरू करते हैं। मैं रोड के बीचों बीच चल रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और मैं इस एरिया से काफ़ी फेमिलियर हूँ। आप नॉर्वे आएंगे तो ये जो साइड में रास्ता है आपको उसी पे चलना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। तो चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मुझे बढ़ना है इस वाली रोड पे। आप देख सकते हैं कि साइड में कुछ पत्ते हैं, क्योंकि नॉर्वे में पतझड़ का सीज़न शुरू हो चुका है। तो मुझे इस रोड पे आगे बढ़ना है। देखिए मैं बढ़ने लगी हूँ। ये रोड तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, लेकिन मुझे रखना है पेशेंस, क्योंकि नॉर्वे में रिक्शा ऑटो कुछ नहीं होती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय चलने के। इसलिए मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती हूँ। चलो, डेस्टिनेशन तक तो हम पहुँच ही गए हैं, अब करते हैं आगे का सफ़र। तो आगे बढ़ती हूँ मैं इस ग्रीन वाले कंटेनर की ओर, और बताती हूँ मैं किस तरह से चीज़ों को डोनेट करती हूँ और कांच को कहाँ डिस्पोज करती हूँ नॉर्वे के अंदर। तो ये आप जो ग्रीन वाला बॉक्स देख रहे हैं, इस ग्रीन कंटेनर के अंदर जाता है कांच और मेटल, और ये 4 बॉक्सेस हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। पहले हम फोकस करते हैं इस ग्रीन कंटेनर पे, जिसमें कांच और मेटल डिस्पोज करते हैं, और बाकी के जो कंटेनर्स हैं वो कपड़े, शूज़ वगैरह जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं जो आप डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए हैं। तो बढ़ते हैं हम इस ग्रीन कंटेनर की ओर आगे। कुछ ऐसा दिखता है ये पास से, और इसके अंदर मैं सारी चीज़ें प्लास्टिक से निकालने के बाद डालने वाली हूँ, क्योंकि हमें प्लास्टिक के समेत नहीं डालना है। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद बढ़ती हूँ कंटेनर की ओर जिसमें मुझे अपनी चीज़ें डोनेट करनी है। तो मैं हैंडल को इस तरह से पकड़ती हूँ, करती हूँ नीचे, और जो चीज़ें मुझे डोनेट करनी हैं उनको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ इस तरीके से। जो मैं सॉक्स और बेडशीट घर से लेके आई थी वो मैंने यहाँ रख ली हैं। उसके बाद मैं हैंडल को फिर से पकड़ती हूँ और इस तरीके से छोड़ देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर चली जाती हैं, और मैं हैंडल पकड़ते वक्त केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि आपको लटक के खुद इसके अंदर नहीं गिर जाना है। तो जो काम करने के लिए आई थी वो सक्सेसफुली हो गया है। फिर बढ़ती हूँ मैं आगे, देखती हूँ लेफ़्ट और राइट, करती हूँ रोड क्रॉस, और रोड क्रॉस करके पहुँच जाती हूँ मैं इस लोकेशन पर।
ये लोकेशन आपने मेरी वीडियोस में काफ़ी बार देखी होगी। मैं यहाँ अक्सर आकर डांस वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको इस लोकेशन को जितने नज़दीक से हो सकता है दिखाने वाली हूँ। मैं आपको इस पानी के बहुत करीब लेके जाने वाली हूँ और इस पानी को टच करने वाली हूँ। एट द सेम टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको इस बस स्टॉप के बारे में बताऊँगी। वैसे तो इस बस स्टॉप के बारे में ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, ये बड़ा सिंपल सा बस स्टॉप है। लेकिन स्पेशल बात यह है कि मैंने लास्ट ब्लॉग में यहाँ से रोड क्रॉस की थी, जो बहुत ही गलत था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। तो रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, आपको वहीं से रोड क्रॉस करनी है। नॉर्वे में आपको ऐसे रिस्क नहीं लेने हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे और इन सीढ़ियों से जाकर हम ऊपर चढ़ जाते हैं ब्रिज पर। तो चलते हैं सीढ़ियों पे। अब सीढ़ियों से मैं ऊपर आ गई हूँ, ब्रिज के ऊपर पहुँच गई हूँ। आप देख सकते हैं नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ तरीका है रोड क्रॉस करने का। और इस लोकेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको करीब से दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं पीछे की तरफ मुड़ती हूँ और यहाँ से एक रास्ता जाता है, यहाँ से मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ का आधे रास्ते में पहुँचने के बाद। तो और थोड़ा चलना है, मैं नीचे और चलती हूँ और थोड़ा करीब पहुँच जाती हूँ इस रास्ते के। ये आ गया बस स्टॉप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, और उसके पीछे है हमारी लोकेशन। लोकेशन जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक इधर से और दूसरा वाला इधर से। तो पहले यहाँ ट्राई करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लोप है और बारिशें भी हुई हैं, तो उसकी वजह से फिसलन बहुत है। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगी, मैं आ जाती हूँ दूसरी लोकेशन पे, जहाँ से नीचे जाना काफ़ी सेफ़ है। आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियाँ हैं साफ़ सुथरी। तो मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाती हूँ और इस रेड वाली हट के अंदर ट्रांसफार्मर टाइप का रखा है। तो आप इसको क्यूट समझ के इसके साथ फ़ोटोग्राफी मत कराइएगा। तो मैं नीचे आ गई हूँ और ये सीढ़ियाँ हैं और भी ज़्यादा। तो यहाँ से भी मैं नीचे उतर जाती हूँ कुछ इस तरीके से, और ये मैं इस पानी के करीब आ गई हूँ और करीब जाने वाली हूँ। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी वीडियो अभी बाकी है। पानी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं, जो कैमरे में नज़र नहीं आ रही होंगी। वैसे तो मैं यहाँ पर भी पानी को टच कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगी। और एक चीज़ मैं और आपसे कहने वाली हूँ कि जब आप नॉर्वे आएँ और ऐसी लोकेशन पे जाएँ तो कहीं पे भी मत चले जाइए। जैसे आपने लकड़ी का प्लेटफॉर्म देखा, तो ऐसा नहीं कि उस पे चले जाएँ। आपको नहीं पता वो कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है, तो आप ऐसे पंगे मत लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये जो पथरीला रास्ता है, इसके साइड साइड से होते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और नॉर्वे में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहरीले सांप नहीं होते हैं, मगरमच्छ नहीं होते हैं। एक जहरीला सांप होता है, वो भी जंगलों में, छिपकली तो होती ही नहीं है। मकड़ियाँ होती हैं, लेकिन वो भी पॉइजनस नहीं होती। तो ऐसे में रास्ता अपना छोटा सा क्लियर करके अपनी डेस्टिनेशन के करीब आ गई हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैं डेस्टिनेशन के और ज़्यादा करीब जाते जा रही हूँ, पानी के और नज़दीक आती जा रही हूँ, नज़ारा और खूबसूरत होता जा रहा है। मेरे और पानी के बीच सिर्फ 2 या 3 मीटर का ही डिफरेंस रह गया है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं उस प्लेटफॉर्म पे आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मैं शॉक्ड होती हूँ क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ इतना पानी नहीं भरा होता है। बारिशें हुई हैं, शायद इसीलिए भरा होगा। तो ये देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है फ्लो होता हुआ। कोई मगरमच्छ, कोई शार्क नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा डिस्टेंस सेफ मेंटेन रखें और दूर से फ़ोटोग्राफी करें, तो कोई आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस टाइम खड़ी हूँ मैं इस छोटे से पत्थर के ऊपर और आप देख सकते हैं पानी कितना क्लियर है। बिल्कुल मैं ऑलमोस्ट इस पानी के लेवल के ऊपर ही खड़ी हूँ। तो यहाँ पे मैं ये नज़ारा एक बार और आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर है। और मैं निभाती हूँ अपना वादा। मैंने कहा था कि मैं पानी को टच करूँगी, तो मैंने पानी को टच कर लिया। बाकी गहरे में उतर के मैं स्विमिंग करने के लिए नहीं आई हूँ, वो आज के एपिसोड में तो नहीं होने वाला है। फिर मेरे सामने इस तरीके से पत्थर लाइन से लगे होते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं पत्थरों पे आगे बढ़ जाऊं और
फ़िशिंग वाली जगह पर पहुंच जाऊं तो ये जो पत्थर है ये हिलने लग जाता है और मुझे डर लगता है कि अब मैं ऐसी लोकेशन पे आके फंस गई हूँ और जिस पत्थर पे खड़ी हूँ वो हिल रहा है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मैं आगे बढ़ती हूँ हिम्मत करके और फाइनली उस डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच जाती हूँ जो मैं घर से सोच के आई थी कि आपको यहाँ तक अपने साथ लेके आऊँगी। तो ये है वो डेस्टिनेशन और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लो है पानी का और इस तरीके का ये नज़ारा है। आसपास कोई चिप्स की शॉप या फ्रूटी की शॉप वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं फिर यहाँ पे क्या ही करने वाली हूँ। तो मैं चलती हूँ दोबारा और वही हिलने वाला पत्थर भी मैं पार कर जाती हूँ ब्रेवरी के साथ। आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़कर मैं पहुँच जाती हूँ एक सेफ़ लोकेशन पे। सच बताऊँ तो यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं वीडियो के चक्कर में काफ़ी डेंजरस लोकेशन में पहुँच गई थी, क्योंकि जो लोकेशन है उसका पत्थर भी पूरा क्रैक हो रहा था, आपने देखा ही है। तो ये मैं खड़ी हूँ और ये रही लोकेशन। आपको 360 डिग्री व्यू मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से 360 डिग्री व्यू रहने वाला है। आई होप कि आपको अच्छे से मैंने दिखाया होगा। बाकी गहरे में तो मैं नहीं उतर पाऊँगी आज। तो इस तरीके से था ये व्यू आज का। तो व्यू हमने देख लिया है, तो करते हैं इस जगह को अलविदा। जगह वाकई खूबसूरत है, छोड़ के जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे घर पे अभी काफ़ी काम करना है। तो एक बार फिर देख लेती हूँ इस लोकेशन को, आप भी देख लीजिए। और चलिए अब क्या करें, वापस जाना ही पड़ेगा। तो बाय बाय करते हैं इस लोकेशन को और बढ़ते हैं वापस घर की ओर। तो जिस रास्ते से मैं आई थी, ट्रांसफार्मर वाले रास्ते से, वहाँ से मैं आपको लेके नहीं जाने वाली हूँ। मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जाने वाली हूँ। तो इस रास्ते पे भी आप मेरे साथ रहिएगा। इस तरह से छोटी सी सड़क टाइप की है और नॉर्वे में ऐसे रास्ते आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप फेमिलियर हैं तो आप आराम से इन रास्तों से आ जा सकते हैं, लेकिन फेमिलियर नहीं हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फिसलन थी। और अगर आप नॉर्वे आएँ तो प्लीज़ ऐसे शूज़ पहन कर आएँ या ले कर आएँ जिनकी ग्रिप अच्छी हो, क्योंकि नॉर्वे में फिसलन बहुत होती है, चाहे सीज़न कोई भी हो। तो ये बातें करते करते मैं पहुंच गई हूँ और ये आ गया है बस स्टॉप। तो मैं गई थी दूसरे रास्ते से और आ गई हूँ दूसरे रास्ते से। तो इस तरीके से ये है बस स्टॉप के पास का नज़ारा। और बढ़ती हूँ आगे। अब चलती हूँ घर की ओर। रास्ते में खूबसूरत से फूल उगे थे छोटे छोटे, और ये रहा ट्रांसफार्मर, ये रहा नज़ारा जो आप अक्सर देखते हैं। और बढ़ती हूँ मैं आगे मेरे साथ। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलती है। और यहाँ भी मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, मैं ऐसे क्रॉस करके निकल गई और अचानक से आ गई थी गाड़ी। मैं ये पंगे ले लेती हूँ क्योंकि मैं 10 साल से ज़्यादा इस एरिया में रह रही हूँ, मुझे इसकी बहुत पहचान है, मुझे ट्रैफिक की पहचान है। लेकिन फिर आपसे कहती, देखिए एकदम से गाड़ी आ गई, मैं सड़क क्रॉस करने वाली थी। तो अगर आप नॉर्वे में नए आएंगे तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहिएगा कि कहीं भी ऐसे ही सड़क क्रॉस मत कर लीजिएगा। फ्रूटी तो होती नहीं है तो मैं पीती हूँ घर से लाया हुआ एप्पल जूस और आगे बढ़ जाती हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्वे में हर जगह ज़ीब्रा क्रॉसिंग हो या क्रॉसिंग के टाइम पे लाइट्स लगी हों, इंडिकेशंस लगे हों, इंडिकेटर्स लगे हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप जब भी रोड क्रॉस करें, कहीं भी जाएं तो थोड़ा केयरफुल रहें। ऐसा ना सोचें कि नॉर्वे है तो बस सब ठीक ही होगा। तो इस तरीके से मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर। और देखिए मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़े से बादल हैं। और मेरे घर का रास्ता है 1 किलोमीटर का, तो बातों बातों में काफ़ी डिस्टेंस तो मैंने कवर कर ही लिया है। और ये वीडियो अपने आप ही बन गई थी, मुझे पता नहीं ये घास है कि क्या है, जो भी है सुंदर है। तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने घर की ओर। फ्यूचर में मैं आपको किसी वीडियो में इस झाड़ी के ऊपर जो ये छोटे छोटे रेड फ्रूट्स लगे हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। घर के रास्ते में मुझे ये छोटे छोटे फ्लावर्स दिखे जो मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं। मैंने इंडिया में तो कभी नोटिस नहीं किए ये। और ये इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं और नीचे की ओर होते हैं। अब ऐसा लगता है जैसे घंटियाँ सी लटकी हुई हैं।
देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनका जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ साइड में अपने फिंगर्स रख के कि ये कितने छोटे होते हैं। आप सरप्राइज्ड होंगे, ये लगते बहुत सुंदर हैं लेकिन आप ये देखिए कि ये बिल्कुल इतने छोटे से हैं। और मेरी नज़र हमेशा खूबसूरत फूलों पे चली ही जाती है, चाहे वो कहीं भी हों और कितने भी छोटे या बड़े हों, मैं उन्हें ढूंढ ही निकाल लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये फ्लावर्स नॉर्वे के बहुत फेमस फ्लावर्स हैं और इनकी जो कलियां होती हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे बैंगन हो, लेकिन ये बैंगन नहीं है, ये कलियां हैं। और इस तरह से छोटी छोटी घंटियां मुझे तो बहुत सुंदर लगती हैं। आपको कैसे लगे ये फ्लावर्स, आप ज़रूर बताइएगा। ये वाकई खूबसूरत है और इंडिया में भी अगर ये होते हैं तो मुझे बताइएगा। मैंने तो इंडिया में ये नहीं देखे थे। मेरा इनको छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस इनको छूती रहूं, इनको देखती रहूं और इनके साथ में टाइम स्पेंड करती रहूं। लेकिन जाना तो है ही। लेकिन वाकई में ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिलती हैं। थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे और खूबसूरत फूल मिल गए, ये वाले। इन्होंने भी मेरा दिल जीत लिया। पता नहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, लेकिन जब मैं ऐसी छोटी छोटी सुंदर सुंदर चीज़ें देखती हूँ तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए ये भी कितने छोटे से हैं और कितने प्यारे से हैं। दिल नहीं कर रहा था इनको छोड़ के जाने का, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि मुझे घर जाके सफाई करनी है। टू बी ऑनेस्ट तो घर में पहुंच जाती हूँ इस तरीके से और करती हूँ डोर को ओपन और अंदर मैं स्टेप करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है लेकिन मॉरल सपोर्ट मिलती है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ और आपको पसंद आता है। थैंक यू।